एक दिन अमित को नंदिनी की पढ़ाई के बारे में पता चला। उसे यह जानकर हैरानी हुई कि उसकी पत्नी नौकरी की तैयारी कर रही है, लेकिन यह हैरानी धीरे धीरे गुस्से में बदल गई। उसे लगा कि नंदिनी उसकी मर्जी के बिना कुछ कर रही है और शायद अब वह घर को नज़रअंदाज करने लगेगी। उसके मन में यह ख्याल भी आया कि अगर नंदिनी को नौकरी मिल गई तो उसकी ज़रूरत ही क्या रह जाएगी। फिर तो ये उसकी बात भी नहीं मानेगी और वो उसकी कमांड में भी नहीं रहेगी। वो अपनी कमांड कैसे कसेगा नंदिनी के ऊपर। अब वो रोज टॉर्चर के बहाने ढूंढने लगा। फिर क्या था, अमित के व्यवहार में बदलाव आ गया। वह रोजाना ऑफिस से आने के बाद छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करने लगा। नंदिनी को अमित के ऑफिस जाने के बाद सारा दिन यही सताता कि शाम को ऑफिस से आने के बाद पता नहीं किस बात पर अमित किस चीज का बहाना लेकर लड़ाई करने लगे, ताने सुनाने लगे। कभी सब्जी में नमक ज्यादा होने पर, कभी सब्जी में तेल ज्यादा होने पर, कभी मसाला ज्यादा है। जब नंदिनी सब्जी में तेल मसाले कम कर देती तो फिर अमित टॉर्चर करता, तू खाना जानवरों जैसा बनाती है, ऐसा लगता है कि खाना बनाकर तू एहसान कर रही है हम लोगों पर। नंदिनी बहुत डिप्रेस्ड हो चुकी थी, यहाँ तक कि डिप्रेशन की दवा भी खानी पड़ती थी। नंदिनी इतना मेंटली डिस्टर्ब हो जाती कि पढ़ाई में बिल्कुल दिमाग नहीं लगता और बीमार भी हो जाती। लेकिन अमित ने कभी नंदिनी की भावनाओं को नहीं समझा। अब तो बस नंदिनी अमित की नरक भरी जिंदगी से निकलना चाहती थी और इस नरक से निकलने का रास्ता ढूंढ रही थी। दूसरी तरफ अमित को कभी ये नहीं समझ में आया कि वो नंदिनी को कितना दुख पहुंचा रहा है। अमित के लिए नंदिनी सिर्फ एक काम करने वाली औरत थी, जिसे कभी कोई भी शारीरिक बीमारी परेशानी नहीं होनी चाहिए। बस रोबोट की तरह चलती रहे और काम करती रहे। कभी बीमार और असमर्थ होने पर अमित ताना सुनाता, तू क्या सोच रही है, तू आराम करो और मैं तुम्हें रोटी बनाकर खिलाऊंगा। नंदिनी ऐसी बुरी हालत में भी सारे घर के काम खुद करती और किसी से कोई शिकायत न करती, खास तौर से अमित से। यदि कोई भी शारीरिक कष्ट होता तो चुपचाप दवा खाकर घर का सारा काम करती, अपनी बेटियों को संभालती। अगर कोई बहाना न मिलता अमित को तो वह रोटियों के गोल न होने पर ताने मारता, मोटी हो गई हैं इसलिए ताने मारता, इतनी भी फुर्सत नहीं तुझे कि रोटी भी ढंग से बना सके। नंदिनी चुपचाप सुन लेती। उसे पता था कि ये सब अमित के डर और असुरक्षा का भावना का नतीजा है। हाँ, वो इतनी डिप्रेशन में रहती थी कि डर के मारे कुछ की जगह कुछ होता था। अमित को समझाने के लिए समय लगेगा, उसने ये सोचा, इसलिए उसने हिम्मत नहीं हारी। वह लड़ाई के बाद भी रात में उठकर पढ़ाई करती, किताबों के पन्नों में अपना भविष्य ढूंढती।